राधे राधे। आज बात करेंगे विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है विपश्यना मेडिटेशन। विपश्यना मेडिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। बहुत ही पुरानी एक ध्यान करने की विधि तकनीक है, जिसके ज़रिए जो है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बन गए, भगवान बन गए। और हमारे वेदों में भी इस ध्यान का जिक्र है, विपश्यना का। तो ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना तरीका है जो सदियों से लोगों का भला करता हुआ आ रहा है। उसी को आज भी सिखाया जाता है विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जान के समझ के हम अपने जीवन में उसको उतार के उसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं क्यों गया वहाँ पर? मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ आज कई सालों से, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की फील्ड में हूँ, और कुछ बिजनेस भी है हमारे। तो काफ़ी बुक्स हमने पढ़ी और सुना। कई आजकल ऑडियो प्लेटफॉर्म आ गए हैं बुक्स के, तो कई ऑडियो बुक्स को भी सुना। तो सारी बुक्स में, सारी चीज़ों में, सारे सक्सेसफुल पीपल्स में, लोगों में एक चीज़ निकल के सामने आई कि सारे सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते थे, करते हैं। आज भी आप किसी को भी ले लें, किसी भी सक्सेसफुल पीपल के बारे में, लाइफ स्टाइल, उसकी दिनचर्या समझने की कोशिश करें तो उसमें जो है मेडिटेशन, ध्यान होगा ही होगा। तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे पता था, मैं जानता था कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और मैं काफ़ी टाइम से किसी जगह की तलाश में था और किसी सेंटर के तलाश में था। तो जब आप किसी चीज़ के प्रति लगाव रखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और वो चीज़ आपके पास आने लगती है। तो मेरे ही शहर कानपुर में ही एक मेडिटेशन सेंटर विपश्यना का है, जो जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ का जो है पहला स्लॉट जो भी मुझे सूटेबल लगा मैंने बुक किया, और मैं वहाँ गया, मैंने अनुभव लिया। और ध्यान के ज़रिए कुछ चीज़ों को भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश थी, जैसे कि बिजनेस में भी और परिवार में थोड़ा सा रूड नेचर था। चीज़ों को हो सकता है लोगों को बहुत जल्दी मैं एक्सेप्ट ना कर पाऊँ, या हो सकता है बच्चों के ऊपर, वाइफ के ऊपर, माँ बाप के ऊपर छोटी छोटी बात पे हो सकता है कोई बहस हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चीज़ें समझ में आ रही थी, पता चल रहा था कि किस चीज़ की कमी है। और जागरूक था, सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। जब आप सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उसके प्रति जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मदद मिलती है उनसे छुटकारा पाने में आपको। जब आप जागरूक होते हैं तो उसमें मदद मिलती है। तो इसलिए ये तो था मैंने क्यों गया वहाँ पर। और यहाँ पर मैंने टॉपिक से नोट कर रखे हैं कि मुझे आपको क्या क्या बताना है, सारे एक्सपीरियंस को, क्योंकि मैं भी किसी के माध्यम से ही मुझे पता चला। और आज मेरे भी माध्यम से अगर किसी को भी पता चले तो उसको सारी चीज़ें पता चलें, सारी चीज़ों की जानकारी हो, यही इस वीडियो का मकसद है। तो मैं क्यों गया ये मैंने आपको बताया, और इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस यूनिवर्स को, जो कि बेस है विपश्यना मेडिटेशन का। ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव ना होने की ही वजह से सारी समस्याएं आती हैं। और ज्ञान का अभाव का मतलब ये हो गया कि लोगों के दुख का कारण, सबके, हमारे दुख का कारण, आपके दुख का कारण क्या है, समस्या क्या है। हर आदमी दुखी है। जिससे भी हम अपनी फैमिली में या कहीं बाहर किसी से भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई समस्या है, या पैसा है तो पैसे के अलावा फैमिली में काफ़ी समस्याएं हैं, फैमिली में समस्याएं हैं तो पैसे के लिए आदमी भाग रहा है। मतलब भाग दौड़ मची हुई है हर तरफ।
कहीं भी जो है शांति सुख जो है काफ़ी एक समस्या बनी हुई है आजकल सभी के लिए। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कुदरत के कानून को। कुदरत का कानून बोले तो धर्म। हमारे पुराने ग्रंथों में जो धर्म बताया गया है जिस चीज़ को, वो धर्म कुछ और है, और आज का जो लोगों ने धर्म को बना दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है बीच में। लेकिन अगर हम पुराने ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो उसमें धर्म का मतलब ये हो गया, कुदरत का कानून ये हो गया कि हम अगर गलत करेंगे तो हमें गलत ही परिणाम मिलेंगे। आज के सदियों पहले भी अगर हम कुछ गलत करते थे तो हमें उसके परिणाम गलत ही मिलते थे, और आज के सदियों बाद भी अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसके परिणाम हमको गलत ही मिलेंगे, परिणाम हमको अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया धर्म, कुदरत का नियम। नियम बोले तो कुदरत का नियम क्या है? तो कुदरत का नियम कुछ ऐसा हो गया कि दिन होता है तो फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है, दिन के बाद अगला दिन नहीं होता है, रात के बाद अगली रात नहीं होती है, हर रात के बाद सवेरा हो जाता है। गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर जाड़ा आता है। और हर एक चीज़ बोले तो यहाँ पर मेरा मतलब है हर एक कुदरती चीज़ से। जैसे कि गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ की एक समय अवधि है, साल भर में वो पैदा भी होगा, बचपन से उसकी जवानी भी आ जाएगी। और वहीं एक पेड़ को ले लीजिए आप, कम से कम 50 से 100 साल 150 साल तक उसकी आयु होती है, उम्र होती है उस पेड़ की। हर एक चीज़ की कुदरत के नियम के अनुसार उसकी जो है जीवन उसका फिक्स है। मतलब कहने का कि सच एक ये है कि जो भी चीज़ कुदरती इस धरती पर आई है उसको ख़त्म होना है, उसको नष्ट हो जाना है, यही एक सच है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हो गई जो कि जानेंगे हम तभी विपश्यना को समझ सकते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने एक ओवरऑल इस पूरी ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से काम करता है सारा यूनिवर्स, सारी दुनिया। तो अब इसके बाद हम बात करें तो बचपन से हम जो है किस तरीके से जीते आए हैं, किस तरीके से हम अपने इस मन के अनुसार चलते चले आए। मतलब जैसे कि मन की हमारी जैसे बचपन से जो भी अनुभूतियाँ हुई हैं हमारे साथ मन में की, तो उन सारी अनुभूतियों में हमने मन का ही साथ दिया। मतलब मन हमारे शरीर को चलाता रहा, मन हमारे शरीर को चलाता रहा। तो इस चीज़ को हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि बचपन से हमारे जो भी अनुभव हुए, अच्छे या ख़राब, अच्छे हुए तो मन को और अच्छा चाहिए, वही अनुभव चाहिए जो पहले अच्छा हुआ था, और अच्छा चाहिए। मतलब कि अपेक्षाएं रखना है ना, राग उत्पन्न करना। राग का मतलब हो गया लालच, जो था वैसा ही चाहिए, उससे भी अच्छा चाहिए, राग। और द्वेष मतलब खराब जितनी भी जीवन की हमारी अनुभूतियां हैं, तो वो इस मन को नहीं चाहिए। खराब अनुभूति को नेग्लेक्ट करना, खराब अनुभूति इस मन को चाहिए नहीं। खराब है ये, खराब है, हट ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हटाओ इसको। और अच्छी अनुभूति चाहिए, खराब बिल्कुल नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए। यही इस मन का बेस नेचर, बेस स्वभाव है। जहाँ कुछ भी मन के अनुसार नहीं हुआ वहाँ इस मन को वो चीज़ नहीं चाहिए, और जहाँ भी इस मन के अनुसार कुछ हुआ तो और अच्छा चाहिए, वही चाहिए। तो ये एक हमारे मन का बेस नेचर हो गया। तो अब इस मन के बेस नेचर का हमें पता चल गया, तो अब इसी मन के बेस नेचर को ही हमें बदलना है। अगर हम इस मन के बेस नेचर को बदल दें तो सब कुछ, सारी आदतें बदल जाएंगी। सारी आदतें बोले तो अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज़ करिए हमारे हाथ में खुजली हुई, तो इसमें हमारे कॉन्शियस माइंड का कोई भी काम नहीं है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड ने दूसरे हाथ से खुजली करके उसको, खुजली को मिटा दिया। ठीक है, अब सब कॉन्शियस माइंड ने कैसे किया, कॉन्शियस माइंड ने कैसे नहीं किया? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप नींद में सो रहे होंगे
तो भी अगर आपको खुजली होगी तो सबकॉन्शियस माइंड तो आपका सो रहा है, आप तो सो रहे हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जगता रहता है, हमेशा एक्टिव होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद में भी अगर खुजली होगी तो ऑटोमेटिक हाथ जाएगा और खुजला के वापस आ जाएगा। कहने का मतलब है सारा काम हमारा मन कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। अब इसी तरीके से हमारी जो शरीर की 6 इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, आँखें, त्वचा, मन, तो इन सारी जो है इंद्रियों में, जैसे कि खुजली हुई तो खुजली एक संवेदना थी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जिस तरीके से हमने बचपन से ट्रेंड करके रखा है, कॉन्शियस माइंड का इसमें कोई काम नहीं है और उसने जो है फ़ौरन खुजली मिटा दी। ठीक इसी तरीके से हमारी मान लीजिए कान है, कान एक इंद्रिय है, तो इसको भी जो बचपन से अच्छी बुरी संवेदनाएं मिली हैं, किसी ने गाली दी तो अरे गाली कैसे दी, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया और सबकॉन्शियस माइंड ने ही रिप्लाई कर दिया। मतलब आप जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, गलत है, चीज़ों को समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए पहले, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसको समझा और सबकॉन्शियस माइंड ने अपने आप ही रिएक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है परेशानी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, चीज़ें बढ़ जाएँ आगे। जीभ को भी अच्छा ही अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए। चाय में शक्कर नहीं पड़ी तो क्यों नहीं पड़ी, हो सकता है वाइफ से आपकी लड़ाई हो जाए या आपकी मम्मी से लड़ाई हो जाए, अरे मुझे ऐसे क्यों चाय दे दी, अच्छी चाय देनी चाहिए थी ना, ये कैसे दे दी। तो इसी तरीके से सारी संवेदनाएं हमारे शरीर की जो हैं, सारी संवेदनाओं, हमारी सारी इंद्रियों पे जैसे ही संवेदना हुई, कोई भी अनुभूति हुई, तो अच्छी है या ख़राब है, वो हमारे बचपन से जितने भी हमने अच्छे बुरे अनुभव कर रखे हैं उन्हीं के आधार पे सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रिएक्ट करने लगता है। इसी श्रृंखला को तोड़ना है जिसके लिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत है और इसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, यही वहाँ पर सिखाया जाता है। इसी श्रृंखला को अगर हम तोड़ देंगे तो सारी हमारे जीवन की 90% समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। 90% जो समस्याएं हैं वो हमने खुद ही पाल रखी हैं, क्योंकि हमने जो है अशक्तियाँ जोड़ रखी हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा एक बेटा है, हमने उससे अशक्तियाँ जोड़ रखी हैं कि हमारा बेटा बड़ा होगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरा बेटा है ना। और वो अगर नहीं करेगा तो जो हमने बचपन से उसके प्रति अशक्तियाँ पाल रखी थी वो सारी अशक्तियाँ टूटेंगी। अब हम अगर उसको पालेंगे ही नहीं, हम एकदम न्यूट्रल रिएक्ट करेंगे, जैसे कि खुजली हुई, अगर मान लीजिए हम खुजली पे रिएक्ट ना करें तो थोड़ी देर बाद अपने आप खुजली ख़त्म हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से हवा लगी, अच्छी अनुभूति हुई, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सबको एक नॉर्मल तरीके से देखना, सब सारी चीज़ों को, सारी गतिविधियों को एक नॉर्मल तरीके से देखना और नॉर्मल तरीके से उस पर रिएक्ट करना। जब हम सारी चीज़ों पे नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं तो सारी जीवन की समस्याएं अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। तो अब इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जैसे कि विपश्यना मेडिटेशन में हम जाएंगे तो सारी चीज़ें सबसे पहले ही दिन बता दी जाएंगी आपको कि हमको कोई भी गलत काम नहीं करना है। गलत काम जब हम करते हैं तो हम अपने मन को, अपने चित्त को बेचैन कर रहे होते हैं। जब हम गलत काम करेंगे तो हमें सुकून मिल ही नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि गलत काम करे बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, सारे काम बहुत अच्छी तरीके से हम सच्चाई के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बचपन से आदत नहीं है, इस वजह से गलत काम भी हम बड़े आराम से कर देते हैं। हो सकता है झूठ बड़े आराम से बोल दें, हो सकता है कोई हम किसी प्रकार का नशा कर रहे हो तो वो बड़े आराम से कर रहे होते हैं। हमें पता होता है वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन हम तो भी आराम से कर रहे होते हैं। तो जो बुनियाद है, जो ध्यान की बुनियाद है, वो बुनियाद है सच्चाई। हमें सच्चाई के साथ रहना है, कोई भी झूठ नहीं बोलना है, गलत बातचीत नहीं करनी है, उसके बाद किसी तरीके का नशा नहीं करना है, किसी तरीके से शरीर से गलत कर्म नहीं करना है। तो जब हम गलत काम नहीं करेंगे तो आधा मन हमारा ऐसे ही सही हो गया, गलत काम बंद हो गया। इसके बाद ध्यान के जरिए
अब हम संवेदनाओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब हमारे सारे काम बंद हो जाते हैं गलत, तो हम शरीर की संवेदनाओं को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाथ में खुजली हुई। अब जब हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो हमको एहसास हो रहा है कि हाथ में खुजली हुई है, हो रही है, लेकिन हम कर रहे हैं ध्यान। हमें इस संवेदना पे रिएक्ट नहीं करना है। तो जब हम इस संवेदना पे रिएक्ट नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो खुजली ख़त्म हो गई है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कहीं और हो सकता है झंझनाहट हो, लेकिन हम ध्यान कर रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं, अपने सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं। सबसे पहले सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं। हमको पता है कि किसी संवेदना पे रिएक्ट नहीं करना है। किसी संवेदना पे रिएक्ट नहीं करते हैं हम, थोड़ी देर में देखते हैं वो भी गायब हो गई। किसी और जगह कोई अच्छी संवेदना हुई, कहीं हवा लगी, कहीं हो सकता है खून का बहाव हमें पता चला, एहसास हुआ, तो अच्छी संवेदना हुई। तो जो भी बुरी संवेदनाएं मिली, जो भी अच्छी संवेदनाएं मिली, हम साक्षी भाव से उसको बैठ के सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बचपन से तो हम यही करते आए हैं, हर चीज़ पे अपने आप ही रिएक्ट करने लगे। तो जब ये जो एक बेस नेचर, सबसे बेस नेचर, जब हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हमको किसी संवेदना पे रिएक्ट नहीं करना है, तो यही वो बेस श्रृंखला है हमारी सारी छह इंद्रियों की अपने आप रिएक्ट करने की, जो कि उस श्रृंखला ब्रेक हो जाती है। जब हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो वो श्रृंखला ब्रेक हो जाती है। और वो जब श्रृंखला ब्रेक हो जाती है तो इसी तरीके से तो सारी चीज़ें हैं ना भाई। खुजली हुई, हमने खुजली नहीं करी। जीवन में हमारे कोई समस्याएं आई तो पहले क्या था, परेशान हो जाना हमारा काम था, परेशान हो। लेकिन अब हमें पता है समस्याएं भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी। तो जब हम संवेदनाएं देख रहे थे अपने शरीर की, तो वो जो नेचर था, हमें किसी भी अच्छी अनुभूति को अच्छा नहीं समझना है, बुरी अनुभूति को बुरा नहीं समझना है। सेम चीज़ें सारी पूरी लाइफ सारी इंद्रियों पे हमारे एप्लीकेबल हो जाएगी। कोई भी खुशी आई तो उछलना नहीं है, कोई भी खराब खबर आई या कुछ जो भी हमारे पुराने धर्म थे वो हमारे जो है सामने आए, जो भी हमारे चीज़ें निकल के आई। मान लीजिए कई बार होता है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई इस जन्म का ही हिसाब किताब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमारे पिछले जितने कर्म हैं सबको हम ही को झेलना है। तो होता क्या है कि चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, कंटिन्यू हो जाती हैं। हम अनजाने में सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। मतलब कहने का, खुजली यहाँ हुई तो यहाँ हुई तो यहाँ हुई, खुजलाते गए खुजलाते गए। यही चीज़ चलती चली आ रही है सदियों से हमारे साथ। कोई भी गलत अनुभूति हुई, उसके प्रति हमारे मन में खराब विचार आया, नहीं आना चाहिए, मेरे पास क्यों आई है, और हम किसी का गलत कर दें। सपोज़ करिए मंदिर में चप्पल चोरी हो गई। एक सीन तो ये हो गया कि चप्पल चोरी हो गई, वहाँ हम लड़ाई करने लगे। एक सीन हो गया कि हम दूसरी की चप्पल चुप्पे चाप पहन लें, हमारे गलत हुआ, हम किसी और के साथ गलत कर दें। अब एक चीज़ ये हो गई कि चप्पल जो है हमने देखा, उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस क्षण की सच्चाई ये है कि मेरी चप्पल गायब हो गई है। शांति से हम अपने घर आ गए, ठीक है। तो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं तो हमारी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं कोसों दूर भागने लगती हैं। और जो भी हमारे पुराने कर्म सामने आते रहते हैं तो उनको भी हम समता के भाव से, सबसे पहले तो भोक्ता का भाव नहीं देखना है। भोक्ता का भाव वो हो गया जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भोक्ता का भाव, जो भी हमने अनुभूतियाँ करी हैं उन्हीं के प्रति कोई दिक्कत आई, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए, ये रिएक्ट मन हमेशा वही। मन में कोई विचार आया, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये कैसे हो गया, ये हो गया तो ये ना हो जाए, ये मेहमान आ गए तो ऐसा ना कर ले, ये है ना। तो हमें केवल अपने कर्म को पूरा करना है, जो भी सामने आया। उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो फिर जो है धर्म के ऊपर है, जैसा हो रहा है उसको होने दें,
उसके प्रति परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने मन में कोई भी विचार गलत नहीं लाना है, हमें कोई भी विचार गलत नहीं लाना है, और हमें अच्छी तरीके से ना ही चीज़ों को अच्छा समझना है बहुत, और ना ही बुरा समझना है। और जब हम चीज़ों को अच्छा बुरा नहीं समझेंगे तो जो हमारा ये जो बेस नेचर है, जब हम कंटिन्यूअस ध्यान करते रहते हैं तो ये जो बेस नेचर है इस शरीर का, इस मन का, वो ब्रेक हो जाता है, और सारी चीज़ों को हम फिर दृष्टा भाव, मतलब जो हो रहा है उसको वैसे देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, सामने प्रत्यक्ष है। इसके बाद समता में कि उसको अच्छा या बुरा नहीं मानते हैं। फिर साक्षी भाव से, साक्षी भाव का मतलब ये हो गया कि उसको हम, जो भी कर्म हमारे सामने आया है अच्छा या बुरा, उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करें। जब हम उस कर्म को पूरा करने लगते हैं तो फिर जो है हमारी सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो ये तो हो गई कुछ विपश्यना की बात। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कई सालों से मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो है कुछ चीज़ों को इसी से रिलेट करके मैंने देखने की कोशिश करी। जैसा कि राग और द्वेष नहीं उत्पन्न करना है जीवन में, ये हमने विपश्यना से समझा। तो ट्रेडिंग में हमारा राग और द्वेष हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस। हमारा प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है, हमें केवल अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा करना है, कंपाउंडिंग पे भरोसा करना है। तो हमें जो है हमें कुछ भी राग या द्वेष से किसी चीज़ को जोड़ के नहीं देखना है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कितना कम प्रॉफिट हो जाए, कितना। भाई हम देखिए कोई पैटर्न देख रहे हैं, किसी पैटर्न का ब्रेकआउट है तो हम उस पर ट्रेड ले रहे हैं, उसके बिलो जाता है तो हमारा ऐसे लेट है, ऊपर जाता है तो जाने देते हैं। पीएनएल देखने की भी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़, हमको सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखनी है। अगर हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हर अपॉर्चुनिटी हर दिन हर समय सामने नहीं होती है। कोविड के समय इतना गहरा फॉल, वो एक इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम टेक्निकल अच्छी तरीके से जाने, देखें, समझें तो सारे टेक्निकल सिग्नल उस बेस पे बाय का सिग्नल दे रहे थे। तो वो एक इन्वेस्टिंग का टाइम था। ठीक है। और ठीक इसी तरीके से कोई भी फॉल अगर मार्केट में आता है, तो उस फॉल में हमें जो है उसके फंडामेंटल्स को देखने हैं। कोई फंडामेंटल तो नहीं ख़राब हुआ है उस कंपनी का, और हमें उसके टेक्निकल्स को देखने हैं, मार्केट के सेंटिमेंट को देखना है, ग्लोबल सेंटिमेंट को देखना है। सारी चीज़ों को देखते हुए जब जो भी अपॉर्चुनिटी आए इन्वेस्टिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हर समय अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढनी नहीं है कहीं पे, जहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो हमें कहीं भी ज़बरदस्ती की कोई पोजीशन या कुछ ज़बरदस्ती का ट्रेड कहीं भी फाइंड नहीं करना है। कोई सी भी सेगमेंट में, चाहे वो जिस पे भी आप करते हो, जो भी आपका कंफर्टेबल लेवल हो। तो इसके अलावा जो है जब हम सारी चीज़ों को देखते हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते हैं, उसके साथ हम अपने रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और प्राइस साइकोलॉजी के रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेडों को एग्जीक्यूट करेंगे, होल्ड करेंगे। और ट्रेडिंग में भी हम कोई पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे। सब कुछ जैसा सिग्नल हमें मार्केट दे रहा है, जैसा सिग्नल हमें चार्ट दे रहा है, उसी को हम फॉलो करते जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ मैंने अनुभव किया कि जो है विपश्यना के बाद इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व करी। और करीब आज 9-10 दिन हो गए शिविर से आए हुए, तब से मैं सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की ही कोशिश कर रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ। और एक आखिरी में मैं एक छोटी सी और भी बात बताऊँगा जो मैंने अनुभव करी। जैसा कि किसको किसको जाना चाहिए मेडिटेशन सेंटर में। जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा कई सारे कम उम्र के भी बच्चे थे, लड़के थे। तो
होता क्या है कि जब हमने जीवन को अच्छी तरह से अनुभव नहीं किया होता है और जीवन के सारे पहलू को देखा नहीं होता है, अमीरी गरीबी, अच्छाई बुराई, सही गलत, तो सारे पहलू पे जब हमारी समझ नहीं होती है तो चीज़ों को हम जल्दी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं और हर चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें जल्दी समझ में नहीं आती है। तो मेरा इतना सा कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा अनुभवी व्यक्ति वहाँ पर जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ में आएगा। और बाकी तो वो तो ज्ञान का सागर है, अगर जितना भी थोड़ा भी समझेंगे तो भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं तो अपने सोच के अकॉर्डिंग एक्चुअली मैं हर चीज़ को कैलकुलेट करने की आदत सी पड़ जाती है। जाने के पहले मैं भी एक बहुत छोटा सा सोच के जा रहा था कि शायद कुछ बेनिफिट हो जाएगा और सुबह शाम मैं मेडिटेशन करूँगा, उससे कुछ राहत मिलेगी। बट उसके कंपैरिजन में मुझे बहुत ज़्यादा मिला। पूरी जीवन जो है, चीज़ें सारी छोटी से लेके बड़ी तक, परिवार, घर, बिजनेस, सारी चीज़ें जब मैंने उससे रिलेट करी तो सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सामने आया, समझ में आया। तो दोस्तों ये मेरा अनुभव था विपश्यना मेडिटेशन को लेके। आपके कुछ अनुभव हो तो मुझसे साझा करिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। राधे राधे।